बहुत अरसा पहले की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में एक बादशाह हुक्मरानी करता था, जिसे अपनी दानाई और अदल के बायस दूर दूर तक शोहरत हासिल थी। लोग उसे बादशाह हकीम के नाम से जानते थे। उसकी सल्तनत में इंसाफ, अमन और खुशहाली थी। हर रोज लोग दूर दराज के इलाकों से अपनी शिकायत लेकर आते और बादशाह बड़े सब्र और दानाई से उनके मसाइल का हल निकालता। एक दिन एक थका हुआ, गुबार आलूद लंबा सफर तय करके एक मुसाफिर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। वो लिबास से गरीब लगता था, मगर उसकी आंखों में एक खास चमक और बातों में अक्ल की झलक थी। बादशाह ने मुसाफिर को बैठने का हुक्म दिया और कहा, ए मुसाफिर, बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और हमारे दरबार में कैसे आना हुआ? मुसाफिर ने अदब से सलाम किया और बोला, जहाँ पना, मैं एक मुसाफिर हूँ, दुनिया देखने निकला हूँ। कई बादशाहों, शहरों और देहातों से होकर आया हूँ, लेकिन आपकी दानाई का बहुत चर्चा सुना तो सोचा आपसे मिलूं, शायद कुछ सीखने को मिले। बादशाह मुस्कुराया और कहा, इल्म की तलाश सबसे बेहतरीन सफ़र है, पूछो जो पूछना है। मुसाफिर ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, जहाँ पना, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, कुछ सीखा भी, मगर एक सवाल है जो मुझे कई सालों से परेशान कर रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। सब जानते थे कि बादशाह का जवाब ज़रूर ख़ास होगा। बादशाह ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा, फिर बोला, ये एक आसान सवाल नहीं है ए मुसाफिर, लेकिन चूंकि तुम इल्म की तलाश में हो, इसका जवाब तुम्हें यूं नहीं दूंगा, तुम्हें एक काम करना होगा। मुसाफिर बोला, हुक्म कीजिए बादशाह सलामत। बादशाह ने एक संदूकचा मंगवाया और कहा, ये एक कीमती संदूक है, इसमें सल्तनत का सबसे नायाब नगीना है। तुम इसे लेकर 3 दिन तक शहर के अंदर और बाहर के लोगों से मिलो। उनसे पूछो कि उनके ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है। फिर चौथे दिन वापस आओ और मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। मुसाफिर ने संदूकचा लिया और वादा किया कि वो दयानतदारी से ये काम करेगा। पहला दिन, मुसाफिर शहर के बाजार में गया, एक ताजिर से मिला। ताजिर ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी है, क्योंकि इनके बगैर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। फिर वो एक बुजुर्ग के पास गया, जिन्होंने कहा, मेरे बेटे, सबसे बड़ी दौलत सेहत है, अगर सेहत ना हो तो सारी दौलत भी बेकार है। इसी दिन एक सिपाही से मुलाकात हुई। उसने कहा, इज्जत सबसे बड़ी दौलत है, एक बार इज्जत चली जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। दूसरा दिन, मुसाफिर देहातों की तरफ गया। किसानों ने कहा, खेती बाड़ी और ज़मीन सबसे बड़ी दौलत है, ये पेट भरती है, रिस्क देती है। एक माँ ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरे बच्चे हैं, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। एक यतीम लड़के ने कहा, मेरे लिए मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि मैंने उसे कभी पाया नहीं। तीसरा दिन, मुसाफिर पहाड़ियों की तरफ निकला। एक फकीर से मिला जो धूप में बैठा जिक्र कर रहा था। मुसाफिर ने सवाल दोहराया। फकीर ने आंखें खोलीं, मुस्कुराया और बोला, बेटा, जिस चीज़ को दिल से चाहो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत बन जाती है, लेकिन हकीकत में इल्म और सुकून क़ल्ब वो दौलतें हैं जो ना चोरी हो सकती हैं, ना वक्त उन पर असरअंदाज होता है। चौथा दिन, वापसी। मुसाफिर वापस दरबार आया। बादशाह ने खुशी से पूछा, तो बताओ तुमने क्या सीखा? मुसाफिर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने हर किसी का अलग अलग जवाब सुना। कुछ ने दौलत को दौलत कहा, कुछ ने इज्जत, कुछ ने सेहत और कुछ ने मोहब्बत, मगर मैंने ये सीखा कि असल दौलत हर इंसान के दिल में छुपी है, और जो इंसान दिल से मुतमईन हो, इल्म वाला हो और दूसरों के लिए कुछ कर सके, वही सबसे अमीर है। बादशाह ने खुश होकर तालियां बजाईं और तमाम दरबारियों ने दाद दी। बादशाह बोला, तुमने सच कहा ए मुसाफिर, असल दौलत वही है जो इंसान के दिल, दिमाग और किरदार में हो। सोना चांदी वक्त के साथ मिट्टी हो जाते हैं, मगर इल्म, अखलाक और नेक नियति हमेशा कायम रहती है। फिर बादशाह ने वही संदूक खोला जिसमें दरअसल एक आईना रखा था। उसने मुसाफिर से कहा, देखो इसमें क्या है। मुसाफिर ने आईना देखा और खुद को पाया। बादशाह बोला, हर इंसान के अंदर वो दौलत छुपी होती है जिसकी वो तलाश में होता है, बस उसे पहचानने की देर है। सबक, असल दौलत ना सोना है ना ज़मीन, असल दौलत इल्म, अखलाक, मोहब्बत और सुकून क़ल्ब है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, सच्चाई से रहता है और ख़ुद को पहचानता है, वही सबसे अमीर है।